अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, तो जिसमें हम थ्योरम्स को पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमारा थ्योरम नंबर 4 हुआ था, तो अभी हमारा थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 जो है वो 4 का ही कन्वर्स है। इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं, तो कहता है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो कहता है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल की दो कॉर्ड्स। उससे पहले सर्कल चाहिए, साथ साथ फिगर देखते हैं। ये फिगर में सेंटर O पे है, गिवन में अ सर्कल विद सेंटर O। अब कहता है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब हम दो कॉर्ड्स बनाएंगे। कॉर्ड्स वो होती हैं जो सेंटर से गुजरती नहीं है। एक हमारी PQ है, दूसरी हमारी RS है। PQ एंड RS आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। उसके बाद इसने कहा था इक्वल डिस्टेंट है सेंटर से, तो ये जो कॉर्ड्स है ये इस कंडीशन में है सो दैट O से लेके T तक क्या है, परपेंडिकुलर है P के ऊपर, और O से लेके U तक परपेंडिकुलर है और S पर। वही सिंबल जो मैंने पीछे यूज की थी वही दोबारा यहां पे यूज कर रहा हूं। ये सिंबल किसकी होती है, परपेंडिकुलर के लिए यूज होती है। इसका मतलब कि OT परपेंडिकुलर PU के ऊपर है और OU परपेंडिकुलर और S पर है। तो जब ये दोनों इनके कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब O से T और O से U, O से T O से U सेंटर से जो कॉर्ड्स के ऊपर जा रहे हैं परपेंडिकुलर, वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव क्या करना था, यहां तक हमने समझ लिया फिगर की हेल्प से भी। आगे देखिए, कहता फ्रॉम द सेंटर, यहां तक गिवन था और कॉन्ग्रुएंट। ये मेन चीज है जिसको हमने प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंट, कौन कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉर्ड्स कौन कौन सी थी, एक थी P से लेके Q तक, दूसरी थी R से लेके S तक। तो हमारे जो दो कॉर्ड्स हैं P Q और S और कॉन्ग्रुएंट, यानी P Q और RS को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये जो सिंबल मैंने डाली है इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होना। अब एक्स्ट्रा चीज होती है वो हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, O को ज्वाइन किया है विद पॉइंट्स R एंड P। इस O को R से और P से ज्वाइन किया तो ये दो ट्रायंगल्स बन गए। सो दैट राइट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल ORU फॉर्म। अभी मैंने बताया कि जब सेंटर से हमने सेंटर को P और Q दो पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने का मकसद ही यही था कि हम दो ट्रायंगल्स को प्रोड्यूस कर ले। ये मैंने दो ट्रायंगल्स प्रोड्यूस कर ली, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा और इन्हीं से सारे मैं चीजें अपनी प्रूव करूंगा। हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, ट्रायंगल OPT ट्रायंगल ORU, ये मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ली। तो हमने पढ़ा था पिछले थ्योरम्स के अंदर कि रेडियाई जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रेडियाई कौन कौन है, O से P O से R दोनों इक्वल यानी रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके बाद गिवन में भी एक चीज थी, ये वाली OT OU इक्वल, वो हमारा गिवन आ गया। अब जो हमने दो एंगल प्रोड्यूस किए थे, एंगल OTP OUR, ये देखें, और ये वाला, ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं, राइट एंगल बन रहे हैं। ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ आर राइट एंगल्स। अब देखिए दो साइडें और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ट्रायंगल्स भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 10 के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी, HS पोस्टुलेट। HS पोस्टुलेट को यूज करते हुए हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब ये ट्रायंगल प्रूव हो गई है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये जो P से लेके T तक डिस्टेंस है और ऊपर से R से लेके U तक डिस्टेंस है, ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसकी वजह कि O से P रेडियस जो है O से R के इक्वल है। उसके बाद OT OR इक्वल है,
OT और OU भी इक्वल है, ये OT OU परपेंडिकुलर भी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चीज समझे गौर से, यहां से देखें कि ये रेडियाई भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। जब दो ट्रायंगल के अंदर पहली का हाइपोटेन्यूज दूसरी के हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट है और पहली की बेस दूसरी की बेस के कॉन्ग्रुएंट है, पीछे रह जाता है परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या प्रूव किया कि OR OP ये हमारे हाइपोटेन्यूज थे, फिर कहता है OT OU, O से T O से U ये हमारे क्या थे, परपेंडिकुलर्स थे। जब हमारी हाइपोटेन्यूज इक्वल है, परपेंडिकुलर्स इक्वल है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बच पीछे क्या गया, बेसिस बच गई, तो बेसिस भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ये PT और RU ये जो मैंने लिखा है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। बट हमें एक चीज गिवन में दी थी उसने कि O2 क्या है, परपेंडिकुलर है P के ऊपर। जब OT परपेंडिकुलर है P के ऊपर, ये चीज OT परपेंडिकुलर P के ऊपर, ये देखिए P के ऊपर ये लाइन यहां से OT आया, जब परपेंडिकुलर खींचा जाता है किसी भी लाइन के ऊपर तो वो उस गिवन लाइन को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। जब ये OT P के ऊपर आया तो P से T और Q से T दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, इसका मतलब जितना PT है उतना ही QT है। अब किसी एक को मैंने निकालना हो, PT को निकालना हो, तो देखो ये PT हिस्सा किसका है, पूरी कार्ड PQ का। तो PQ को मैं 2 पे जब डिवाइड कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो मेरा PT निकल आएगा, यानी PT इक्वल हो जाएगा 1/2 PQ के। इसकी रीजन ये आई कि POT परपेंडिकुलर था PQ को, ये हमें गिवन भी था। इसी तरह जब हम ऊपर देखते हैं RU, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2 RS के। इसकी रीजन क्योंकि ये हमने OU भी क्या खींचा था, परपेंडिकुलर खींचा था RS पर, और ये भी हमें गिवन था। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब हमने एक चीज ऊपर ऑलरेडी प्रूव की थी कि ये जो थे P से लेके T तक और R से लेके U तक, ये भी मैंने क्या किए थे, कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी ऊपर प्रूव इक्वल कर चुका हूं। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सेम वर्ड्स में जाते हैं, ये मेरा प्रूव्ड था। अब मैं इस दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं कंपेयर करता हूं आपस में, तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाता है 1/2 PQ 1/2 RS, दोनों इक्वल हो जाते हैं यूजिंग 2 and 3। इसको इस तरीके से किया कि देखिए OT परपेंडिकुलर था PQ पे तो PT हाफ हुआ, OU था RS पे तो RU हाफ हुआ, तो दोनों हाफ टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो 1/2 PQ इक्वल हो जाएगा 1/2 RS यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब देखें दोनों के पास 1/2 सिमिलर है, तो 1/2 से कैंसिल होगा, बाकी रह जाएगा मेजर PQ इक्वल टू मेजर RS। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो हमारा ये थ्योरम नंबर 5 भी आज वाइंड अप हुआ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम चैप्टर नंबर 9 के साथ पढ़ेंगे, वो पढ़ के इंशाल्लाह चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे।